हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन आर के फिजिक्स लर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर ग्रेविटेशन के साथ। और ये हमारा नाइन्थ क्लास में ग्रेविटेशन के साथ सेकेंड लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ही ग्रेविटी होती है। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects if one of them is earth। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यदि उन दोनों में से एक हमारे पास अर्थ हो। और ऐसा नहीं है कि अर्थ कोई भी हो, जो खींचने वाली है ना, जो अट्रैक्ट करने वाली है, वो अर्थ होनी चाहिए। ठीक है। और सेकेंडली एक चीज और भी है, जैसे मैं अर्थ के लिए यूज करूं तो अकेला ग्रेविटी भी सफिशिएंट है। अब जैसे मैं सन के लिए यूज करूंगा ना, तो उस केस में मेरे को बोलना पड़ेगा ग्रेविटी ऑफ सन। इट मीन्स यदि अर्थ के लिए है तो ग्रेविटी से ही काम चल जाएगा, लेकिन यदि अर्थ से अलग किसी प्लेनेट के लिए है तो उसके लिए हमें उस प्लेनेट का नाम साथ में बोलना पड़ेगा। जैसे मून के लिए है तो ग्रेविटी ऑफ मून। क्लियर। तो देखो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, और उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो। और कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ हो? खींचने वाला, दैट मीन्स जो अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो अर्थ हो। अभी जहां तक बात है फार्मूले की, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मेरे पास अर्थ है। क्लियर। ये हमने अर्थ ली, अर्थ की मॉडलिंग की। यहां पे हमारे पास है ना कोई ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मास जो है वो कैपिटल एम है, और ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास है स्मॉल एम। और ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम लोग है ना थोड़ा सफिशिएंट साइज का ना लेके अर्थ के कंपेयर में काफी छोटा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट से ये हो गया अर्थ का सेंटर। और ये जो डिस्टेंस हुई ना, ये जो डिस्टेंस हुई से दिस इज आर। आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब यदि मैं बात करता हूं दोनों के बीच में ग्रेविटी की, तो देखो ये जो एम है उसको अर्थ अट्रैक्ट करेगी, और जो m होगा उसके ऊपर अर्थ जो अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगी ना, वो mg होगा। mg होगा। यानी हमारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फार्मूला होता है, ग्रेविटी एक तरह की फोर्स है, और ग्रेविटी का फार्मूला होता है mg। और एक बात और याद रखना भाई, ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा टुवार्ड सेंटर ऑफ प्लेनेट होती है। टुवार्ड, यदि इस केस में बात करूं तो टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो ग्रेविटी में प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे इस केस में अर्थ जो है इस स्मॉल एम नाम के ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और फोर्स होगी एनजी। और कहीं ना कहीं एनजी जो हमारा फार्मूला होता है, जो फोर्स हम लोग कह रहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज वेट। इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं। क्लियर। तो बच्चों इसी के लिए एक फार्मूला देखो हमारे पास यहां से आ जाता है, F इज इक्वल टू mg। दिस इज फार्मूला फॉर ग्रेविटी। कुछ बच्चे केवल है ना स्मॉल जी को ग्रेविटी बोलते हैं। एक्चुअल में स्मॉल जी इज नॉट ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज फार्मूला फॉर ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसी डायग्राम का यूज भी कर सकते हैं हम उसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी चेंज होती नहीं। स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। इन दोनों के बीच में रिलेशन, एक बार ग्रेविटी के फार्मूले से मैं देखूं तो फोर्स होती है mg। से दिस इज इक्वेशन 1। और यदि इन दो के बीच में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं तो वो मेरी बन जाएगी g। दो मास लेने होते हैं ना, उसमें ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, G m1 m2 भाई r का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे दो मास हो जाएंगे, कैपिटल M और स्मॉल m। कैपिटल M स्मॉल m बाय में डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज r, इट्स स्क्वायर। क्लियर। अब दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ इन इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को बराबर रखूं तो mg इज इक्वल टू G mm divided by r square. Small m से small m cancel. From here G is equal to G m by r square.
जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर। और यहां पे समझने की बात है, जो जी है यह जी इज इंडिपेंडेंट ऑन स्मॉल एम। जी के फॉर्मूले में स्मॉल एम नहीं आता, इसलिए जी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जी किस पे डिपेंड है? जी डिपेंड है मास पे। किस मास पे? प्लेनेट के मास पे। जो भी आपने हेवियर ऑब्जेक्ट लिया है उसके मास पे जी डिपेंड है, स्मॉल मास पे जी डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से बच्चों, जैसे मान के चलो जो हमारे पास ये मार्कर हो गया और ये रस्टर, इन दोनों में से इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, और दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम काम करेगा, क्योंकि हमारे अर्थ खींचेगी ना इनको। अर्थ के कंपेयर में तो इनका मास काफी स्मॉल है, ठीक है। तो स्मॉल मास पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता नहीं, और स्मॉल मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस वजह से इन दोनों के ऊपर जी की वैल्यू सेम लगेगी। दैट इज 9.8 नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दिस इज फार्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसी फार्मूला को एक काम कर लेते हैं। यदि इसी फार्मूला को हम लोग आगे लिखें तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म में ये फार्मूला कैसे होगा देखिएगा। और ये जो डेंसिटी की टर्म में है ना, इसको मैं आपके लिए अर्थ के लिए लिख के दिखाता हूं। अर्थ के लिए स्मॉल जी है, कैपिटल जी है, एम है और आर स्क्वायर है। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? क्योंकि हमारे पास डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, तो वहां से मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और मास कैन बी रिटन एज रो, डेंसिटी है प्लैनेट की, जैसे इस केस में अर्थ की। वॉल्यूम, क्योंकि प्लैनेट स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आप लोग इस मास को इस फार्मूले में पुट कर दें। देखो फार्मूला तो ये भी है, एक और भी फार्मूला होता है कई बार डेंसिटी के लिए। इस मास को इसमें पुट करें तो हमारे पास आए G इज इक्वल टू जी इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दो पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यदि ये कैंसिल हो जाता है तो फ्रॉम हियर G इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर बचता है। एक बार इसको अरेंज कर लें। यदि हम इसको एक पैटर्न से जैसे कांस्टेंट पहले लिख के ऐसे अरेंज करें तो जी अपने पास बनता है, 4 को आगे ले लेते हैं, 4/3 पाई जी रो आर। दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ जी। एक यहां से था ना, जी एम बाई में आर स्क्वेयर, और ये क्या है 4/3 पाई जी रो आर। 4/3 मैथमेटिकल नंबर, मैथमेटिकल कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट, ये डेंसिटी किसी प्लैनेट की, और आर क्या है उस प्लैनेट की रेडियस। तो ये भी फार्मूला हमारे पास जी में यूज होता है, और ये भी फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के लिए यूज होता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है देखिएगा, जो स्मॉल जी है बच्चों, जिसकी फार्मूला भी हमने फाइंड आउट किया, जिसके लिए जी एम बाई आर स्क्वेयर, ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी से। तो ये जो स्मॉल जी है ना, इसकी वैल्यू होती है 9.8 नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस, और यूनिट में बात करूं तो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अर्थ के सरफेस के नजदीक जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर। यूनिट की बात करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई में आर स्क्वायर से यूनिट हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। अब ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, लेकिन याद ये रखना है कि जो जी की वैल्यू 9.8 होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो चेंज हो सकती है। कुछ फैक्टर जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, 4 फैक्टर होंगे जिनमें जी की वैल्यू चेंज होगी।